अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं इमरान नासिर। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं। माय गार्डन चैनल से मैं आज आपको बताऊंगा कि सर्दियों में जो पौधे होते हैं उनका जो रेस्ट पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, और उस रेस्ट पीरियड के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये मेरा बकैन का दरख्त है, और आप देख सकते होंगे इसके सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं। अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊं, ये देखें, ये सारे पत्ते इसके गिर चुके हैं। इसी तरह ये देखें, ये हिबिस्कस का प्लांट है, वेरिकेटेड हिबिस्कस है। इसके पत्ते इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन ये डोरमेंसी के अंदर जा चुका हुआ है। डोरमेंसी में जाने का मकसद ये है कि पौधा सोने की हालत में आ जाता है और वो सो रहा होता है। तो आप इसको, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप इसको देख सकते होंगे कि इसमें कोई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही। पत्ते जैसे हैं, जहाँ हैं वैसे की बुनियाद पे हैं, कोई नई ग्रोथ इसमें नहीं चल रही होगी। ये आप देखें। इसी तरह बाकी पत्ते भी बाकी भी आपको दिखाता हूँ। ये और मेरे प्लांट्स हैं। इस मौसम में जो पौधे होते हैं वो नींद में चले जाते हैं, जिसको हम डोरमेंसी पीरियड कहते हैं। डोरमेंसी पीरियड क्या होता है? डोरमेंसी पीरियड नवंबर में शुरू हो जाता है। 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक ये पीरियड रहता है। इसमें जो पौधे होते हैं वो आपके बिल्कुल रेस्ट हालत में चले जाते हैं। हमने इन मौसम में यानी डोरमेंसी पीरियड में क्या करना होता है? डोरमेंसी पीरियड में आपने पौधे को किसी किस्म की खुराक नहीं देनी। जिस तरह के मैं अब आपको ये दिखाता हूँ, ये डोरमेंसी में प्लांट जा चुका है। ये बोगनविला की वेल है, आप देख सकते हैं, और इसके पत्ते तकरीबन झड़ चुके हैं। ये ग्रीन पत्ते हैं। ऊपर से ये भी देख लें आप कि इनकी कलरिंग इस वक्त कैसी हो चुकी हुई है। मैं अगर आपको दिखा सकूँ, ये आप देखें, जिस तरह के आप इसको देख सकते हैं। डोरमेंसी के अंदर आपने ये ख्याल रखना है कि आपने अपने प्लांट को किसी किस्म की खाद नहीं देनी। अब हमने इसको खाद क्यों नहीं देनी? ये ऐसे ही है जैसे आप सो जाते हैं और सोते वक्त आप किसी चीज़ का इंटेक नहीं लेते, ना आप पानी लेते हैं, ना आप किसी किस्म की कोई खुराक लेते हैं जिससे आप जाग सकें। तो ये भी पौधे सो रहे हैं, और सोने की हालत में हमने इनको किसी किस्म की कोई खाद नहीं देनी, क्योंकि अगर हम इनको खाद देंगे तो ये एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, और ये एक्टिव होने की कोशिश में जो सर्दी है उससे इसकी जो रूट्स हैं वो रॉट हो सकती हैं। अब ये देखें, ये भी मेरा हिबिस्कस का प्लांट है। इसके पत्ते गिर चुके हैं, कोई ग्रोथ आपको इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, और ये नीचे से गीला है। इस मौसम में आपने, ठंड के मौसम में, जबकि टेम्परेचर जो है वो 15 से नीचे गिर चुका होता है और इस वक्त 8, 9 और 10 में होता है, तो आपने बिल्कुल जो है पौधे को किसी किस्म की अपना जो खाद है उसको आपने नहीं देना। आप सिर्फ पौधों के रेस्ट की हालत में जो आप उनको दे सकते हैं वो देना है। अगर उनको पानी की ज़रूरत हो तो आपने उनको पानी देना है, और पानी आपने उनको कितना देना है? आपने बिल्कुल नॉर्मल उन्हें पानी देना है, नॉर्मल तरीके के साथ। आप ये साथ साथ मेरे देखते जाएं। ये मेरा बोगनविला है, ये भी इस वक्त जो है ये डोरमेंसी के अंदर है। ज़्यादातर प्लांट सारे डोरमेंसी में होते हैं इस वक्त, और अपने पत्ते गिरा रहे होते हैं। रेस्ट टाइम होता है उनका, वो रेस्ट कर रहे होते हैं। और पानी के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पानी आपने डोरमेंसी पीरियड के दरमियान आपने डे टाइम में सुबह के वक्त आपने देना है, ताकि जिस वक्त आप सुबह पानी इनको देते हैं और पानी देने के बाद जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो उनको पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद सारा दिन की धूप होती है जो पौधों को मिलती है।
तो ये देखें दोस्तों, ये मेरी सुगोनियम के प्लांट्स हैं। आप अगर इनको देख सकते हैं कि सुगोनियम भी मेरा इस वक्त जो है उसकी हालत आप देखें कि येलो हो रहे हैं पत्ते। ये साथ हमारी बेल है, सोनिया बेल, ये भी डोरमेंसी में अपने पत्ते झाड़ रही है इस वक्त, और थोड़े अरसे में इसके बिल्कुल पत्ते जो हैं वो झड़ जाएंगे। तो पानी की मैं बात आपसे कर रहा था कि पानी आप दिन को क्यों दें, ताकि सारा दिन आप जब इनको पानी देते हैं और पानी के दरमियान इनको ऑब्जॉर्वेशन के लिए उसके बाद धूप चाहिए होती है। अब इनको दिन में पानी क्यों देना है, वो इसीलिए आपने देना है कि ये दिन के अंदर अपने पानी को ऑब्जॉर्व कर लें। क्योंकि अगर आप शाम के वक्त पानी देंगे, टेम्परेचर गिरा हुआ होगा तो फ्रॉस्ट होने का ख़तरा है। फ्रॉस्ट जब ठंड ज़्यादा बन जाती है, पानी जम जाता है यानी कि जड़ों में, और वो उनको जड़ों को नुकसान दे सकता है। ये देखें जी, ये मेरा मोतिया का पौधा है, इसकी भी ग्रोथ रुक चुकी है। मैं अगर आपको दिखाऊं, आप बिल्कुल देख सकते होंगे किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं है इसमें, पत्ते इसके गिर रहे हैं। ये डोरमेंसी होती है और पौधों के लिए डोरमेंसी पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें जी, ये मेरी बोगनविला है, ये भी इस पर डोरमेंसी में, सारे प्लांट डोरमेंसी के अंदर हैं। ये आप चेक करें, इस पीरियड के दरमियान जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को जो है वो अपनी एनर्जी रिस्टोर कर रहे होते हैं, ताकि जिस वक्त बहार का मौसम आए तो वो अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाएं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मेरे पौधे जो हैं वो इस वक्त डोरमेंसी के अंदर है। तमाम पौधे लोगों के डोरमेंसी में ही होते हैं। तो आपने पौधों के साथ हर वो काम को करना है कि आपने डिस्टर्ब नहीं करना उनको, कि वो सुकून से रहें। वो सुकून से रहेंगे और उन अपना डोरमेंसी पीरियड गुजार लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहार के अंदर उनको आप देखेंगे कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। जब बहार का मौसम आएगा 15 फरवरी के बाद, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि 15 फरवरी के बाद हमने उनके साथ क्या करना है, और उनको उठाने का वक्त आएगा तो उनको किस तरीके से हमने जगाना है ताकि वो अपनी ग्रोथ को कर सकें। एक और चीज़ जो कि डोरमेंसी के पीरियड के दरमियान आपने करनी है कि जिस वक्त जनवरी जो है वो शुरू हो जाए, आपने जनवरी में उसकी कांट छांट कर देनी है, कि उसकी जो टहनियाँ हैं उसकी आपने प्रूमिंग कर देनी है, हार्ड प्रूमिंग जिसको हम कहते हैं। 15 जनवरी के बाद आपने उनकी हार्ड प्रूमिंग कर देनी है। और हार्ड प्रूमिंग से क्या होगा कि जिस वक्त पौधा दोबारा एक्टिव होगा तो वो अपनी ग्रोथ को अच्छे तरीके से इन्हांस कर सकेगा। तो डोरमेंसी में आपने देखा कि हमने पौधों को डोरमेंसी के दौरान हमने किसी किस्म की खाद नहीं देनी। अब ये आप कहेंगे कि हमने खाद क्यों नहीं देनी? डोरमेंसी में हमने खाद इसलिए नहीं देनी कि मैंने आपको बताया है कि उनको खुराक नहीं चाहिए। अगर हम खुराक देंगे तो पौधा एक्टिव होगा, उसकी जड़ें एक्टिव होंगी, वो एक्टिव होने की सूरत के अंदर वो अपने आपको पानी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। जब पानी अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा या न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो उस दौरान उसकी जो रूट्स हैं वो गल सकती हैं। एक और चीज़ आपको डोरमेंसी में दिखाऊं कि आपको किस तरह पता लगेगा कि आपका पौधा मरा नहीं है डोरमेंसी में और वो ज़िंदा है। अब ये देखें कि ये ग्रीन आइसलैंड फाइकस है और इनके पत्ते झड़ रहे हैं, ये पता लग रहा है कि ये एक्टिव है। लेकिन ये इसके साथ ही ये मेरा एक फाइकस का प्लांट पड़ा हुआ है, आप ये देख सकते हैं, इस पर कोई पत्ता नहीं है और देखने से ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह ये मर चुका है। तो इसको आपने अगर जज करना है कि ये अलाइव है या मर गया है, मर तो नहीं गया, तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसके पास जाना है। ये इस तरीके से ये आप इसको तने को आप पकड़ेंगे, अपने नाखून से इस तरह का भर करेंगे तो अगर ये हरा हुआ तो इट मीन्स कि ये अलाइव है। ये देखें, ये हरा है तो ये इसका मतलब ये है कि ये अलाइव है। जबकि बाज़ाहिर ये देखने से यूँ महसूस हो रहा है इसको कि जैसे ये मर चुका है। तो आपने देखा कि अपने पौधे को आपने अलाइव रखना है, तो उसको अलाइव होने के लिए बस उसको जितनी ज़रूरत है पानी के वो आपने देनी है। असल चीज़ जो मैंने आपको बतानी है कि वो आप इसको किस तरीके से यानी कि पानी दें, वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने उसको 2 इंच 3 इंच मिट्टी को खोदना है और खोद के देखना है कि आपका पौधा नीचे से सूखा है या गीला है। अगर 2-3 इंच तक आपका पौधा नीचे से सूखा आपको मिले कि मिट्टी उसकी सूख चुकी है, तो तब आपने उसको पानी देना है। और पानी आपने डे टाइम में देना है ताकि सारा दिन की धूप उसको लग सके। अगर आप उसको इवनिंग में पानी देंगे तो आपका पौधा मर सकता है। तो दोस्तों, एक तीसरी चीज़ भी मैं आपको बताता चलूं कि इस हालत में आपको मैं पौधा दिखाता हूं। ये आप मेरा देखें पौधा, इसके पत्ते आप चेक करें, ये इस वक्त ऐसे लग रहा होगा जैसे ये पत्ता मर रहा है, यानी कि पौधा मर रहा है। तो ये एक्चुअली मर नहीं रहा, ये अपने पत्ते जो हैं वो गिरा रहा है और इसमें मैंने मल्चिंग की हुई है। हम मल्चिंग क्यों करते हैं ये भी आपको बताते हैं कि मल्चिंग क्या होती है। आप ये देखें, ये आप देखें, ये मेरे पत्ते हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे ये इसके ऊपर पड़े हुए हैं।
ये, और नीचे से वो गीला है। हम मल्चिंग क्यों कर देते हैं सर्दियों में? मल्चिंग इसलिए कर देते हैं कि जो ठंडक है पौधों की वो मिट्टी को बराह रास्त अटैक ना करे, जिससे मिट्टी ज़्यादा ठंडी ना हो और पौधों की जड़ें जो हैं उनको नुकसान ना हो। ये भी एक चीज़ आपने ख्याल करना है। ये देखें, मैंने इस पर भी मल्चिंग की हुई है, इसमें भी की हुई है, साथ वाले गमले में। आप ये देखें, इसके अंदर भी मैंने मल्चिंग की हुई है। इस साइड पे आप ये चेक करें, मेरे पौधों इस तरह लटक रहे हैं जैसे ये मरने वाले हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये मरेंगे नहीं। हम इनको जितनी हमें ज़रूरत पड़ती है हम उतना इनको पानी देते हैं। दोस्तों, आपको मैंने दिखाया कि डोरमेंसी क्या चीज़ है और ये कब शुरू होती है और ये कब ख़त्म होती है, और डोरमेंसी के पीरियड के दरमियान आपने अपने पौधों की हिफाजत किस तरीके से करनी है, आपने पानी उनको किस तरीके से देना है, आपने उनको खाद नहीं देनी, वो इस मैंने आपको व्लॉग में दिखाया। अगर किसी चीज़ की समझ आपको ना आए तो आप मुझे मेरे दिए हुए नंबर के ऊपर रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक नया व्लॉग बनाऊंगा अपने इसी के लिए कि आप जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में हमने अपने पौधों के साथ कौन सा पौधा किस तरह का है और उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी इंशाअल्लाह उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। मैंने आपको दिखाया डोरमेंसी के लिए। तो अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।